हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडिंग। सो गाइस, आज से स्टार्ट करने वाला हूं मैं एंगुलर 10 एप्लीकेशन। एंगुलर 10 को मैं हिंदी में कम्प्लीटली ब्रीफली बताऊंगा और वो भी इजी स्टेप में। और इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस पढ़ने वाली हैं, इसलिए क्योंकि मैं ट्यूटोरियल भी बताऊंगा और लास्ट में मैं प्रोजेक्ट को भी कवर करने वाला हूँ। तो प्रोजेक्ट कवर करेंगे हम एक ब्लॉग या पोस्ट ब्लॉग वेबसाइट या प्रोजेक्ट बना के, जिसमें कोई भी आर्टिकल पोस्ट कर सको, आर्टिकल एडिट कर सको और लॉग इन कर सको, रजिस्टर कर सको, ये सारी चीजें रहेंगी। एज मतलब समझो कि पूरा ब्लॉग रहेगा, उस पर ब्लॉग पोस्ट कराएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको सोर्स कोड नहीं मिलेगा। आप वीडियो देख के फॉलो कर सकते हो। और हाँ, मैं ये कहूंगा कि आप वीडियो को पेशेंस से देखिए, कंप्लीटली देखिए, तो आपको समझ में आएगा। तो आज हमारा पहला ट्यूटोरियल है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एंगुलर आर्किटेक्चर। थोड़ा सा मैं आर्किटेक्चर बता दूं, फिर उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये आर्किटेक्चर वीडियो और इंट्रोडक्शन वीडियो सेम है। तो एंगुलर 10 डेप्थ इन हिंदी, ये हमारा टाइटल हो सकता है। अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया, वो वीडियो बनने के बाद मैं डिसाइड कर लूंगा। इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बन जाएगा, आप उसे देख के समझ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको दिक्कत होती है वीडियो बार बार यूट्यूब पे देखने से, तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो और वीडियो को पूरा अगर ऑनलाइन देखेंगे तो मुझे फायदा होगा, ये मैं खुद कह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने का भी मैं बता रखा हूँ तरीका, कैसे डाउनलोड होता है। मेरे पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लो, कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, लेकिन आप जो वीडियो डाउनलोड करके रख लोगे फिर से पढ़ोगे नहीं कभी। ठीक है, क्योंकि जो चीज हमारे पास हो जाती है हम उसको पढ़ते नहीं है। तो इसलिए ऑनलाइन नेट पे है, सही है, आप देख लीजिए, डायरेक्टली देख के काम करिए। फिर कभी जरूरत पड़ेगी फिर से देख लेना, ये आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ, अगर मैं कुछ भी चीज डाउनलोड कर लेता हूँ तो मैं उसे बिल्कुल नहीं देखता हूँ, पढ़ता ही नहीं, एक बार भी नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन अगर जब मैं उसी चीज को मुझे नीड होती है, ऑन स्पॉट मुझे वो चीज चाहिए, तब मैं नेट पे देखता हूँ तो मुझे ज्यादा समझ में आता है और पेशेंस से देखता भी हूँ और पूरा देखता हूँ। देखने का मुझे उसका प्रॉफिट मिलता है। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस दिया आपको। आप जैसे जिस टाइप के भी लर्नर हो, आई डोंट नो। और एक चीज और कि आप लोग मुझे छोटी छोटी एरर्स के लिए आप मैसेज करते हो, तो अगर आप जितने टाइम में मुझे कॉल करते हो, जितने टाइम में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो कि सर इस पे एरर आ रहा है, थोड़ा मेरा कोड देख लीजिए, उतनी देर पे अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए तो आपका सोल्यूशन वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, इसलिए मैं नंबर अभी शेयर भी नहीं कर रहा हूँ ठीक से। और कुछ लोग को मेरा नंबर पता चल गया है, तो वो लोग मुझे मैसेज करते हैं और मैसेज करने के बाद फिर दिक्कत होती है। और फिलहाल मैंने नंबर अभी चेंज कर रखा हूँ, लेकिन मैं नंबर जल्दी दे दूंगा आप लोग को। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे ईमेल पे कर सकते हो, उसमें डिस्कशन टैब है, डिस्कशन पे कर सकते हो, कोई दिक्कत है, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एंगुलर आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं और आर्किटेक्चर बताने के बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा लेसन फर्स्ट का। लेसन फर्स्ट में मैं प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना और प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल होगा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और साथ में प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी बताएंगे। उसके बाद से मैं प्रॉपरली स्टार्ट हो जाऊंगा अपने कोडिंग पे। मैं ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं चलूंगा, मैं पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा। मैं थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा गूगल ने लॉन्च किया, किस दिन लॉन्च किया, कौन सा वर्जन चल रहा है। मैं एंगुलर 10 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है एंगुलर 10 ही चल रहा है। और जितने पुराने मतलब वर्जन आए हैं उसके जो जो पॉइंट मतलब इम्पोर्टेंट है मैं उसको कवर जरूर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल अभी चलते हैं, हम सीखते हैं एंगुलर आर्किटेक्चर के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये आर्किटेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि एंगुलर जो है हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रेमवर्क इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी चीज है, सारी चीज का अपना अलग एक प्रिंसिपल होता है, अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग कोड करने का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जितने भी इसके से रिलेटेड फ्रेमवर्क हैं उसमें थोड़ी आपको रियायत मिल जाती है कोडिंग करने में, कोडिंग को अंडरस्टैंड करने में। बट इसमें जो है, जो भी प्रिंसिपल है उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करके करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है आपको फ्रेमवर्क सीखने का। और इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, कोई भी सर्विस कॉल कर ले हो, डेटा को ला सर्वर से, और ऑब्जर्वेबल है, आरजीएक्स है, और बहुत सारे इतने सारे फीचर्स, और टाइप स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का भी कोड रन होता है। जब ये सारी चीजें एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है ना, तो सिंपल सी बात है, फ्रेमवर्क बन ही जाएगा। और जो फ्रेमवर्क बनेगा ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा, लेकिन हाँ, अगर इसको समझ में आ गया ना, तो आप दुनिया के कोई भी एमवीसी प्रोग्रामिंग आप इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है,
तो ये बहुत ज्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है। इसीलिए मैंने क्या बोला, मैं इसको इजी वे में बताने वाला हूँ, क्योंकि एक एक पॉइंट को ले चलूंगा। जैसे ये वीडियो सिर्फ आर्किटेक्चर में बताऊंगा, आर्किटेक्चर समझाऊंगा, आफ्टर दैट मैं स्टार्ट करूंगा। तो अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे कि ये कैसे वर्क करता है। अब इसमें हमारा सबसे नंबर फर्स्ट पे क्या है, बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग एक्चुअली होता क्या है, इसे जानने से पहले ये जान लीजिए कि ये हमारा main.ts का एक पार्ट है। main.ts के अंदर आपको बूटस्ट्रैपिंग कोड मिलेगा। ये एक वैसे ही काम करता है जैसे कि किसी लैपटॉप में पावर ऑन करने वाली बटन हो, ठीक है। अगर पावर ऑन कर दिए तो सिस्टम ऑन हो जाएगा, अगर ये ऑन नहीं होगा तो सिस्टम चलेगा ही नहीं, वैसे ही ब्लैंक पड़ा रहेगा। तो उसी तरीके से बूटस्ट्रैपिंग फाइल होती है। अब बात आती है एनजी मॉड्यूल। एनजी मॉड्यूल क्या करता है, एनजी मॉड्यूल का भी एक अपना अलग कॉन्सेप्ट है, अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। ये जो एनजी मॉड्यूल होता है ना, ये सिंपल सा क्या करता है, ये इस पे देख सकते हो, ये इधर एरो है, इस साइड एरो है, इस साइड एरो है, इस साइड एरो है। तो ये समझ सकते हो कि एनजी मॉड्यूल जो होता है सभी से कनेक्टेड है, बट ये एक मैनेजर की तरह होता है। ये मैनेज करता है, सभी चीज को मैनेज करता है। मैनेज कैसे करेगा, एक तरीके को ये कंपाइल को मैनेज करेगा। जब भी कोड आप कर लेते हो तो उसको कंपाइल करते समय मैनेज करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जैसा कि मैंने कहा था, बट एकदम इजी स्टेप में बता रहा हूँ। अब एनजी मॉड्यूल हमारा क्या करेगा, एक मैनेजर है। अब ये सबसे पहले चेक करता है किसी चीज को इंपोर्ट हो रहा है कि एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर किसी चीज को इसको लेना है, कुछ भी चीज कंपाइल कराने के लिए अगर इसको कुछ चाहिए तो इंपोर्ट चेक करेगा। व्हेन वी नीड सम फीचर फ्रॉम अदर मॉड्यूल, किसी अदर मॉड्यूल से मुझे कुछ लेना है तो ये यहाँ पे लेता है, तो फिर दूसरे को देता है। अब अगर सेम वही काम ये करता है, अगर किसी और को कुछ चीज इससे देना है तो पहले एनजी मॉड्यूल पास आता है, एनजी मॉड्यूल उसे एक्सपोर्ट करता है, दे देता है कि भैया ये लो। अगर तुम्हें किसी चीज से कुछ लेना है तो उसको ले लेते हो, और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उसको तुम दे देते हो। तो सेम एज इट इज है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये समझो एनजी मॉड्यूल एक मैनेजर की तरह इसमें वर्क करता है कंपाइलेशन के टाइम पे। तो ये चीज हमारा समझ में आ गया कि इंपोर्ट लिस्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट लिस्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन भी एक तरीके का लिस्ट ही है, लेकिन इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं। वो होता है कंपोनेंट एंड टेम्पलेट। कंपोनेंट एंड टेम्पलेट क्या होता है, एक तरीके से समझो कि कोई भी वेब पेज हो, उस वेब पेज में कुछ भी चीजें हमारा कंपोनेंट हो सकती है। सपोज अगर आप फेसबुक खोल रहे हैं तो फेसबुक में आपका जो प्रोफाइल सेक्शन है वो भी कंपोनेंट हो सकता है, हेडर सेक्शन वो कंपोनेंट हो सकता है, सर्च बार एक कंपोनेंट हो सकता है। मतलब एवरीथिंग, कुछ भी उसमें अगर अलग से कर रहे हो तो वो चीज एक कंपोनेंट हो सकता है। और कंपोनेंट साथ साथ टेम्पलेट होता है, जो टेम्पलेट में मतलब HTML की कोडिंग होती है, आप यहाँ देख सकते हो। और ये दोनों चीज को मिला के, ये देखो डॉट 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 बॉक्स बना है, इस दोनों चीज को मिला के क्या बनता है, हमारा व्यू बनता है। व्यू मतलब जो यूजर देखता है, क्लाइंट हमारा जो देखता है। तो इस टेम्पलेट के अंदर भी कुछ चीज होती है। इस टेम्पलेट के अंदर पहली बात HTML का टैग्स होंगे, एंगुलर मार्कअप होगा, डायरेक्टिव होगी एंड पाइप्स होंगे। अब ये HTML में एंगुलर मार्कअप क्या होता है, एंगुलर मार्कअप वो चीज है, HTML पे अभी तक हम कोई भी चीज को लूप नहीं लगा सकते थे, कोई भी चीज को कंडीशन नहीं लगा सकते थे, लेकिन एंगुलर मार्कअप के थ्रू हम कंडीशंस लगा सकते हैं, उसमें कोई लूप लगा सकते हैं। तो वो चीज होता है एंगुलर मार्कअप। आप ये पिछले हमारे एग्जाम्पल में देख के समझ सकते हैं। कंपोनेंट के पास क्या होता है, हमारा कोड होता है, कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर लॉजिक्स होती हैं, और इसके अंदर हमारा HTML का व्यू होता है। तो ये दोनों चीज को मिला के हमारा क्या होता है, पूरा व्यू बनता है। लेकिन अगर कंपोनेंट से टेम्पलेट पे कुछ देना होता है तो हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज करते हैं, और अगर टेम्पलेट से कंपोनेंट पे अगर कुछ भी देना होता है तो हम इवेंट बाइंडिंग यूज करते हैं। इवेंट बाइंडिंग आप समझ सकते हो, जावा इसके पढ़े होगे तो आप फैमिलियर होगे। कोई भी क्लिक करते हो तो इवेंट जनरेट होता है, जैसे माउस से कोई बटन पे क्लिक किए तो कोई चीज ओपन हो गया, कोई एनिमेशन होने लगा, कोई लिंक ओपन हो गया, तो वो होता है इवेंट बाइंडिंग। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन पार्ट। मुझे उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन बताइए, हम इसको और ब्रीफ में आपको बता देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब आती है बात एनजी मॉड्यूल का और हेल्प लेता है, सपोज प्रोवाइडर का। जैसे इन सारी चीज का हेल्प लेके तब ये मैनेजर, कोई भी मैनेजर होता है वो मैनेजर कैसे बनता है, सभी लोग का हेल्प लेता है, डिजाइनर का, डेवलपर का, बिजनेस डेवलपर का, ऑनर का। तो उसी तरीके से है ये, इन सारी लिस्ट का तो हेल्प लिया। अब बात आती है प्रोवाइडर की, तो प्रोवाइडर से भी लिस्ट मतलब ये हेल्प लेता है, लेकिन प्रोवाइडर से हेल्प कैसे लेता है वो चीज समझिए किस तरीके से। प्रोवाइडर समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा। प्रोवाइडर के साथ साथ देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सर्विसेज ब्लूप्रिंट, और यहाँ छोटे छोटे बॉक्स बने हैं। तो ये सर्विसेज ब्लूप्रिंट क्या काम करता है, सर्विसेज ब्लूप्रिंट एक्चुअली में
ये सारे कंपोनेंट्स की सर्विसेज को लिस्ट में अपने पास रखता है, उसकी एक ब्लूप्रिंट रखता है। सर्विसेज क्या होती हैं? तो चलो एक सिंपल टर्म से में ये समझो कि हमारा जो HTML और TS का कोड है वो हमारा सर्वर से कोई डेटा नहीं ला सकता है, ना उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो डायरेक्टली सर्वर पे जाए, हिट करे और वहां से डेटा लेके चला आए या कोई भी डेटा को सर्वर पे अपलोड कर दे। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सर्विसेज की। तो यहाँ पे ये सर्विसेज होता है और सर्विसेज क्या करता है, एक एज ए इंजेक्टर की तरह काम करता है। सर्विस डायरेक्ट इंजेक्ट करता है, किसी भी कंपोनेंट पे डिपेंडेंसी के थ्रू इंजेक्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोवाइडर के पास सारे सर्विसेज के ब्लूप्रिंट होता है। अगर मान लो सपोज इसको क्या काम करना है, इसको कोई सर्वर से डेटा दिखाना है, ठीक है, जेसन प्लेस होल्डर से कोई डेटा दिखाना है, तो ये एनजी मॉड्यूल क्या करेगा, प्रोवाइडर से पूछेगा कि तुम्हारे पास कोई ऐसी सर्विस है जिससे हम डेटा को ला सके। तो ये कि प्रोवाइडर क्या करेगा, प्रोवाइडर यहाँ सर्विसेज के पास कॉल करेगा और देखेगा, यहाँ चेक करेगा, यहाँ से कोई सर्विसेज अगर इसके पास है तो इसकी ब्लूप्रिंट इसके पास आएगा और ये डायरेक्टली इसको सर्विस में डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर देगा और उसके बाद ये इजिली तरीके से डेटा को ला सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझ में आ जाएगा, अगर समझोगे तो बहुत इजिली समझ में आएगा। तो इस तरीके से इसका काम क्या है, ये सारे सर्विसेज के ब्लूप्रिंट्स को रखता है जिस चीज की जरूरत है। तो इसके पास जितने सारे हमारे सर्विसेज होते हैं, वैलिडेटर का और सर्विसिंग मतलब डेटा को लाने का सर्वर पे इग्निशन का, ये सारी चीज का सर्विस पास अपने पास ब्लूप्रिंट रखता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहा हमारा मतलब आर्किटेक्चर का, एंगुलर के आर्किटेक्चर का। और थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा हो, पहली बात तो एक बार में समझ नहीं आएगा, अगर ये वीडियो को 2-3 बार आप देख लोगे तो इजिली समझ में आ जाएगा। और अगर ये एक बार समझ में आ गया तो पूरा एंगुलर आपके उंगली पे चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप चीजें समझ जाएंगे कि इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, एक्सपोर्ट कहाँ से हो रहा है, इसमें मेन इंजन क्या है, एनजी मॉड्यूल क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, प्रोवाइडर्स क्या है, सर्विस के ब्लूप्रिंट्स क्या है, सर्विसेज कैसे वर्क करते हैं और डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आप इजीली समझ सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझाने वाले हैं कि कैसे हम एंगुलर 10 को इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से हम उसके डायरेक्टरी पे वर्क करते हैं और उसकी डायरेक्टरी का काम क्या है, जितने सारे इसमें फाइल बनेंगे, फोल्डर्स बनेंगे, उन फाइल फोल्डर्स का काम क्या है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।